Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So, in the last lecture we have completed exercise 2.1 question number 1, the addition and subtraction of fraction number. Okay. Now we are going to the start question number 2. And question number 2 is arrange the following in the descending order. तो यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2/9, 2/3 एंड 8/21, इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे नंबर की ओर लिखना है. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा नंबर और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे नंबर के तौर पे लिखना है. और दूसरा नंबर है 1/5, 3/7 एंड 7/10. हम इन दोनों को कैसे फॉर्म में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, चलो देखते हैं. तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी भी नंबर को आपको कंपेयर करना हो. दिस इज द वन काइंड ऑफ द कंपेरिजन टू द ईच अदर. सो यहाँ पे अगर हमें किसी भी नंबर्स को कंपेयर करना है तो पहले वो लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए. उसका मतलब उसका डिनोमिनेटर हमें सेम मिलना चाहिए. बट यहाँ पे तो तीनों के डिनोमिनेटर कैसे है? अलग अलग. तो फिर हम क्या करेंगे? तो पहले हम एलसीएम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, हम क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम निकालेंगे. 9, 3 और 21 में अब तीनों में से कोई भी 2 से डिवाइजेबल नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 3 से. 9 डिवाइड बाई 3 बिकम 3, 3 डिवाइड बाई 3 बिकम 1, 21 डिवाइड बाई 3 बिकम 7. अगर 21 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा? 7 मिलेगा. अगेन यहाँ पे अब फिर भी 3, यहाँ पे 3 है तो अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 डिवाइड बाई 3 बिकम 1, 1 आ गया, मतलब यहाँ पे बात ख़त्म. 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 7 एज इट इज़. अब डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1. तो हमारा एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7. 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 9 7 ज़ा 63. देन एलसीएम इज 63. एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे जो एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 63. इसका मतलब तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 63. चलो देखते हैं. 2/9, तो 9 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा. तो क्या 3 3 ज़ा 9 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 63 आएगा. 2/3, तो ये 2/3 है. 3 को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा. 7 3 ज़ा 21 से. और 8/21, तो 7 3 ज़ा 21 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 63 मिलेगा. 3. आपको डिनोमिनेटर में कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है वो जानने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने जब यहाँ पे लिखा होगा एलसीएम लेते वक्त वहीं से आपको निकाल लेना है कि 9 है तो 3 3 ज़ा 9 हो गया. तो 9 कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 63 होगा 7. अब डिनोमिनेटर में 3 है तो इस 3 को 7 3 ज़ा 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा. और अगर 21 है तो 7 3 ज़ा 21 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 63 मिलेगा. मतलब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के लिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है वो जानने के लिए आपके पास ऑलरेडी ये मेथड है. और आपको अगर अदरवाइज आपको टेबल आ रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब 7 2 ज़ा 14, 63, 42, 63, 8 3 ज़ा 24, 63. ठीक है, ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन. अब डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है, इसीलिए पहले सबसे बड़े नंबर लेंगे 42.
42/63, ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर। उनसे छोटा आएगा 24/63, उनसे छोटा आएगा 14/63। इट्स इम्प्लाइज दैट 42 वाला नंबर मतलब 2/3, उनसे छोटा होगा 24 मतलब 8/21, और उनसे छोटा होगा 2/9। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। वही चीज़ हम अगेन यहाँ पे करेंगे। पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5, 7 और 10 का। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2, 7 इज़ ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाई 2, बट 10 इज़ डिवाइडेड बाई 2। सो पहले तो हमें 2 से ही लेना है। 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 10 डिवाइड बाई 2 बिकम अ 5। अब इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइजेबल नहीं है, तो यहाँ पे अब डायरेक्टली 3 से करेंगे तो 3 से भी डिवाइजेबल नहीं है, फिर हम 5 से करेंगे। 5 डिवाइड बाई 5 बिकम अ 1, 7 नहीं होगा, 5 डिवाइड बाई 5 बिकम अ 1। अब 7, 1, 1, 1, then LCM is equal to 2 into 5 into 7, 5 2s are 10, 10 7s are 70 is our LCM. So 1/5, 5 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा 14 से। 3/7, 7 को 10 से, और 7/10, 10 को 7 से करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में 70 एज ए LCM हमें मिलेगा। 14 1 40/17, 30/70, एंड 7 7 49/17। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 49/70, उनसे छोटी होगी 13/17, उनसे छोटी होगी 14/17। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब वही चीज़ को हम 49 मतलब 7 वाला टर्म 7/10, 3/7 और 1/5, दैट इज़ आवर आंसर। इस तरह से हम किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उससे पहले आपके तीनों के डिनोमिनेटर कैसे करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे, बाद में ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मेन थिंग इज़ द LCM जो आपको आना चाहिए। लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन। अब उसके बाद एक टेबल ड्रॉ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल को हमें ड्रॉ करना है। फोर बाई 11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11, 6/11। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि इन द मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज सेट, इज दिस द मैजिक स्क्वायर। मतलब कि आपको इसकी सभी कॉलम का सम लेना है, सभी रो का सम लेना है और सभी डायगोनल का सम लेना है। अगर सभी के सम सेम टू सेम आएंगे दैट इज़ कॉल्ड अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी तीनों के डिनोमिनेटर सेम ही है, तो इस तरह के लाइक फ्रैक्शन का सम हमने कई बार करा है। 4 + 9 + 2 बिकम 11, तो ये हो जाएगा 15/11। अब दूसरी बार ले लेते हैं। 3/11 + 5/11 + 7/11। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आएगा 3 + 5 + 7/11।
3 plus 7 become a 10 plus 5 15 upon 11. Third row 8 upon 11 plus 1 upon 11 plus 6 upon 11 is equal to 8 plus 1 9 9 plus 6 15 upon 11. तो तीनों रो का हो गया। अब कॉलम की बात देखते हैं, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से। 2 upon 11 plus 7 upon 11 plus 6 upon 11, it become a 2 plus 7 plus 6 upon 11. तो 7 plus 2 9, 9 plus 6 15 upon 11. 9 5 and 1 9 by 11 plus 5 by 11 plus 1 by 11. 9 plus 5 plus 1 upon 11, 9 plus 1 10 plus 5 is equal to 15 by 11. First column 4 by 11 plus 3 by 11 plus 8 by 11 is equal to 4 plus 3 plus 8 upon 11. 8 plus 3 11 plus 4 15 upon 11. अब ये डायगोनल की बात हो रही है, ये वाला, ये डायगोनल 4 5 and 6. The first diagonal 4 by 11 plus 5 by 11 plus 6 by 11 is equal to 15 by 11. And second diagonal ये वाला 2 5 and 8, 2 by 11 plus 5 by 11 plus 8 by 11 also be the 15 by 11. 8 plus 2 10, 10 plus 5 15. Yes, given square is magic square, क्योंकि यहीं पे सभी रो और सभी कॉलम का सम हमें कितना मिलता है, 15 by 11 सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, आप अगर इस तरह से ना लिख पाओ तो यहाँ पे लिख देना रो 1, रो 2, रो 3, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये एरो करके भी आप दिखा सकते हो। एक पेज में एक ही एग्जाम्पल ये होगा। अगर आपको इस तरह से ना करना हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो ये ड्राइंग करने में तो यू कैन राइट विथ रो 1, रो 2, रो 3 इस तरह से। फिर यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से भी आप पूरा लिख सकते हो नीचे, तो भी आपको अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख के ही लिखना है। अ रेक्टेंगुलर शीट पेपर
is 12.5 centimeter wide long and 10 and 2 by centimeter wide. Find the perimeter. Find the perimeter. So we know that the rectangular sheet में क्या होता है, ये 10.5 होता हो तो ये भी वही मिलेगा, ये भी 12.5 सेंटीमीटर, ये भी 10 and 2/3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे अब लेंथ इज इक्वल टू क्या है, 12.5 सेंटीमीटर. तो ये तो पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन तो मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, इम्प्रॉपर में. 12 2 ज़ा 14, 14 + 1 15/2 सेंटीमीटर. उसके बाद बी आएगा ब्रेथ, 10 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करूँगा 10 3 ज़ा 30, 30 + 32/3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने 6 में भी पढ़ा था. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 times L plus B, 2 times L plus B. 2 times L is equal to 15/2 and B is equal to 32/3. तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे LCM निकलेगा डायरेक्टली, 2 3 ज़ा 6 का, 2 3 ज़ा 6 का LCM निकालो तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 15 3 ज़ा 2 3 ज़ा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2, 2 मल्टीप्लाई 15 3 ज़ा 45/6 प्लस 32 2 ज़ा 64/6. अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़, यहाँ पे 45 + 64/6, 2 इंटू 9 109/6, 109/6. तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 3 से कट होगा, तो फाइनली 109/3 सेंटीमीटर इज अवर आंसर. बट दिस इज द improper fraction. Now we are converting into the mixed fraction. 109 divided by 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, यहाँ पे बचा क्या, 1. 10 - 9 बिकम 1, ऊपर से लिया 9, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे बचा 1. तो जो क्वेश्चन है ये हमारा आंसर होगा 36. रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइडर इज इक्वल टू 3. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is 36 and 1/3. So you can write here a perimeter of rectangular sheet is 36 and 1/3 सेंटीमीटर. ये आपको लिखना हो तो रफ वर्क में कर सकते हो साइड में. ठीक है, क्वेश्चन आपको कंपलसरी लिखने हैं, हाँ, टेक्स्ट बुक में से देख के. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी.
5 centimeter, 5/2 centimeter, 2 integer 3/4 centimeter, 7/6 centimeter. Then first is to find the triangle A, B, C, D and E. The perimeter of triangle ABE and the perimeter of रेक्टेंगुलर BCDE, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। और whose पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है वो हमें चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू, हमें मालूम है ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलते हैं, तीनों बाजू का सम लेके AB प्लस BE प्लस EA। तो AB हमें मिला 5/2 प्लस BE हमारे पास है 2 इंटीजर 3/4 प्लस EA हमारे पास है 3 इंटीजर 3/5। ये तो तीनों साइड का सम हो गया, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। 5/2 एज इट इज, यहाँ पे मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18/5। ठीक है, अब तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले उसका हमें LCM निकालना पड़ेगा। 2 4 एंड 5 का पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा और 5 इज इट, अगेन 2 के साथ 1 1 एंड 5 और 5 के साथ 1 1 एंड 1। पहले 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाई 2 बिकम 1, 4 डिवाइड बाई 2 बिकम 2, 5 का 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अगेन 2 डिवाइड बाई 2 बिकम 1, 5 नहीं होगा, फिर 5 डिवाइड बाई 5 बिकम 1। देन LCM इज 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 20। तो उस हिसाब से हमें मिलेगा 5/2, 2 को 10 से डिवाइड करो 20 मिलेगा, 11/4 को 5 से डिवाइड करो तो 20 मिलेगा, और 18/5 को 4 से डिवाइड करो तो आपको 20 मिलेगा। 50/20, 55/20 एंड 1872/20। 50 प्लस 55 प्लस 72/20, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 70 170 प्लस 275 और 177/20। तो ये तो हमें मिला वो इम्प्रॉपर मिला क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अभी इसको कन्वर्ट कीजिए प्रॉपर में तो वो मिलेगा 28 ज़ा 160, उसमें 7 ऐड करो तो 77। तो ये हमें मिला वो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मिला। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इरेज करके अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। तो पहले ये लिख लीजिए, इसका आंसर हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो आप भी उस तरह से भी कर सकते हैं जो हमने बताया 2 टाइम्स L प्लस B। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो कि भाई BE प्लस ED BC प्लस CD प्लस DE
प्लस ई बी, बी से सी का सम, सी से डी का सम, डी से ई का सम, ई से बी का सम। तो बी सी हमें कितना मिला? बी सी हमें 7/6 मिला, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये भी 7/6 होगा और ये भी 2/3 होगा। सी डी हमें मिला 2/3, 7/6 2/3, 7/6 एज इट इज, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, 7/6 11/4। यहाँ पे LCM निकलेगा 12, LCM इज 12, कितना आएगा? 12। क्यों? क्योंकि 6 2 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। डायरेक्टली अगर मिल जाए तो आपको वो LCM वाली लंबी मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 7/6, तो 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 हो गया। 7 2 ज़ा 14/12, 33/12, 14/12, 33/12, 14 + 36 + 14 + 36/12, 30 + 30 60, 60 + 70 80, 80 + 4 84, 84 88 88 91 94, so 94/12, 94/12। तो 94/12 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स में कन्वर्ट कीजिए तो 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, सो 12 7 ज़ा 84, तो 7 इज़ आवर इंटीजर और 84 में आप कितना ऐड करोगे तो आपको 94 मिलेगा। 10/12, that is our perimeter of। अब आप यहाँ पे देखिए 7 इंटीजर बड़ा या 8 इंटीजर बड़ा, 7 इंटीजर बड़ा या 8 इंटीजर बड़ा? डेफिनेटली 8 इंटीजर इज बिगर। 8 7/20 इज बिगर वैल्यू देन 7 इंटीजर 10/12। इंटीजर का कंपैरिजन करोगे तो वहीं से ही मालूम पड़ जाएगा कि 8 इंटीजर बड़ा होता है 7 इंटीजर से, बाद में फ्रैक्शन नंबर कुछ भी हो। So that perimeter of triangle ABE is greater than perimeter of rectangle BCDE। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट है तो एडिशन ही करना, हमें क्या करना है? हमें एडिशन ही करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5th आई थिंक। देख लेते कौन सा वाला क्वेश्चन था ये। तो उसके बाद बाकी रहेगा हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 5th। अब बाकी रहेगा 6th 7 और 8। ठीक है, 3 छोटे छोटे 3 बाकी रहेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है।